हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हाईएस्ट पेइंग करियर आफ्टर 12th साइंस। आइए थोड़ी बात करते हैं। हमें भी 2002 में 12th साइंस से क्लियर किया था, बहुत सारे सपनों के साथ। अगर कोई मेरे सपने सुने तो मैं थोड़ा भटका हुआ था यार। मेरे को आईआईटी करने का कोई शौक नहीं था उस टाइम। पहले थोड़ी जर्नी जान लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता था आईआईटी बहुत मुश्किल है, और थी भी। अचानक स्कूल में बैठा था, एक दोस्त ने बोला यार, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? कहता है यार मैं तो एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारा भी सपना हो गया एनडीए का। एनडीए की तैयारी करते करते अब मौज में करे तैयारी, रिटर्न तो निकल गया भैया। अगले साल ड्रॉप लिया। उस टाइम ड्रॉप का ज़माना था, आप लोगों की तरफ फोकस नहीं थे, यूट्यूब नहीं था, और हम इंटरेस्टेड भी नहीं थे ज़्यादा। ज़िंदगी मौज से चल रही थी और मौज से चला रहे थे। ट्वेल्थ के बाद एनडीए की तैयारी शुरू करी। पहली बार एनडीए देने गए, रिटर्न क्लियर हुआ। एयरफोर्स फोर AFSB बनारस पहुँचे। उसका हमने PABT टेस्ट, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट क्लियर किया, स्क्रीनिंग क्लियर किया, लगा अब तो हो ही जाएगा। कॉन्फ्रेंस आउट। फिर दोबारा दिया, फिर टेक एंट्री से दिया, इलाहाबाद पहुंचे, कॉन्फ्रेंस आउट। फिर वापस एनडीए क्लियर किया, फिर इलाहाबाद पहुंचे। एक बार 18 SSB था, एक बार 12 SSB था, फिर कॉन्फ्रेंस आउट। सीरियस नहीं थे यार, अगर होते तो शायद निकाल लेते, क्योंकि एनडीए में जहाँ पर आईआईटी तो पता था मुश्किल है यार। आज की डेट में यार 13 लाख बच्चा एग्जाम देता है, कोई 17-18 हज़ार बच्चों को रैंक मिलती है, जय माता दी। नीट हमने किया नहीं था। नीट में 23-24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 24-25 हज़ार की कुछ रैंक आती है, और उसी में जय माता दी हो जाती है। नहीं तो प्राइवेट में जाओ तो करोड़ करोड़ रुपए फीस कहाँ से देते यार। तो भाई इंजीनियरिंग टफ लग रही थी, आईआईटी निकल नहीं रहा था। बाकी जगह होता तो पता नहीं था भैया कैसा रहेगा। नीट हमने किया नहीं। एनडीए में बाद में समझ में आया कि 8 लाख बच्चा आज की डेट में एग्जाम दे रहा है, और कितना सिलेक्शन है यार, 450 का 0.05%। वो तो आईआईटी और नीट से ही मुश्किल एग्जाम है मुझे लगता है। तो हमने मेहनत वाली चीज़ें चुनी, मुश्किल चीज़ें सुनी, और मेहनत वैसी करी नहीं। तो एक साल ड्रॉप हो गया। अगले साल जुनून जागा, बोला कि यार तो आईआईटी की तैयारी करनी है। देहरादून में रह के हो नहीं रही थी। समझ में आ गया था कि भैया वैसा हमारा पोटेंशियल नहीं है। पिताजी से पैसे खर्च करवाए, वो भी कर्जे पे उठवा के, अपनी हैसियत नहीं थी। दिल्ली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा, हौस खास में चला गया, पढ़ाई करनी शुरू कर दी कालूसराय में। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मेरी ज़िंदगी बदली, बट वहाँ के माहौल ने ज़रूर बदल दी। जो परनीत मेहता घर पे रह के पढ़ता नहीं था, उसने वहाँ पढ़ाई करनी शुरू करी, और फिर जब धीरे धीरे रिजल्ट आते देखे तो ये भी भरोसा बना कि मेहनत करूँगा रिजल्ट आएगा। बट यार जिसकी 12th के अंदर 1,24,000 रैंक थी आईआईटी में, जब फर्स्ट ईयर ड्रॉप लिया 2003 में 1,12,000 रैंक हुई, तो क्या उम्मीद कर सकते हो क्या होता। तो वो 1,12,000 से सेकेंड ईयर ड्रॉप में मेरी 7,484 रैंक आईआईटी स्क्रीनिंग में आई, जिससे कहा जाता है आज के दिन में आईआईटी मेंस। और उसके बाद मेरी मेंस में रैंक आई 5,484, जिसको आज के दिन में आईआईटी एडवांस कहा जाता है। आज के डेट में तो 5,484 बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है, उस टाइम पे भैया हमें कुछ ना मिला। गलती से मैंने उस टाइम पे मरीन इंजीनियरिंग का फॉर्म भर दिया था, TS चाणक्य का फॉर्म आता था उस टाइम, अब वो भी बंद हो गया ना। उसके बेसिस पे मुझे MERI कोलकाता से मरीन इंजीनियरिंग करी, और मेरी ज़िंदगी स्टार्ट हो गई, और मैं थोड़ा कुछ लाइफ में काबिल बन सका। तो ये मेरी जर्नी रही। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि भूले भटके चीज़ें होती हैं। बहुत लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और डिसाइड कैसे करते हैं? एक दोस्त ने बोल दिया, चाचा के लड़के को देखा, शर्मा जी के बेटे को देखा, ये नहीं सोचा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। सोचो कोई लड़का मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोल रहा है मैं तो डॉक्टरी करूँगा क्योंकि मेरे पापा के दोस्त का बेटा डॉक्टर है, जबकि वो बहुत अच्छा डेटा एनालिस्ट बन सकता था, लेकिन नहीं। सो प्लीज़ सबसे पहली चीज़ फिगर आउट करनी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। जैसे मुझे 32 साल की उम्र में समझ में आया कि मैं बकबक करने में बहुत अच्छा हूँ, तो मैं बकवास करता हूँ। यूट्यूब पे आ गया भाई कि मुझे अच्छा लगता है कि लोगों को मैं अपनी बात बताऊँ, या लोगों की गलतियाँ बताऊँ, अपनी गलतियाँ बताऊँ, जो लोग कामयाब हैं उनके बारे में बताऊँ, लेकिन लोगों तक सही चीज़ पहुँचाऊँ, और उसके थ्रू मैं अपना बिजनेस बनाने की कोशिश करूँ। ये मुझे समझ में आ गया, तो मैं वो करता हूँ। बट ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे शुरू से लोगों के साथ जुड़ना, उनको एडवाइस देना, या उनके दुख को अपना दुख समझना मुझे अच्छा लगता था बस, और पेन पॉइंट्स पे काम करना। सो हैविंग सेड दैट, साइंस में यार स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये सब बकवास लिखा हुआ है। मैंने अपनी स्टोरी बताई, आपको काम हो गया। वाई साइंस स्टूडेंट्स हैव एन एज? भाई ज़रूरी नहीं है। जिन लोगों ने कॉमर्स भी लिए है वो नौकरी मत भूलिए, कामयाब वही बने जिन्होंने अपना धंधा करा है, बिजनेस करा है। मैं आपको साफ बता दूं ये वीडियो बनाते हुए। तो अगर आप बोलो साइंस स्टूडेंट्स हैव एन एज, अगर वो कहीं नौकरी कर रहा है, कोई टॉप नॉच जगह नहीं करे, तो उनसे ज़्यादा बढ़िया कोई अगर यहाँ पर बैठ के 5 करोड़ 10 करोड़ का धंधा करे, चाहे वो कॉमर्स का भी स्टूडेंट है, अपना धंधा कर रहा है और बढ़िया कर रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा जानता है साइंस के बारे में भी, फाइनेंस के बारे में भी, चीज़ों के बारे में भी, बट धंधा समझ आता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुद्दा कुछ और था, इस पे आगे। तो टॉप करियर्स आफ्टर 12th की बात करते हैं, बट मैं जब करियर की बात करूंगा मैं हमेशा बोलूंगा पहली चीज़, कोशिश करो अगर पोटेंशियल अपना धंधा करने का, अपना बिजनेस बनाने का, तो वो करो। उससे बढ़िया कुछ नहीं है जीवन में, क्योंकि वो अपने और वापस स्केल करके आगे भी लेके जा सकते हो। बट अगर बिजनेस करना इतना आसान होता तो हर कोई ना कर रहा होता।
कितने लोग करते हैं और फेल हो जाते हैं? वो इसीलिए होता है क्योंकि डेडिकेशन चाहिए, विल पावर चाहिए। बट चलो फिलहाल करियर के बारे में बात करते हैं, उसी में एंटरप्रेन्योरशिप भी जोड़ देंगे अपनी जर्नी के थ्रू। तो भैया आप 12th के बाद, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया, मैं मर्चेंट नेवी को प्रमोट करता हूँ, मर्चेंट नेवी के बारे में लोगों को बताता हूँ, जो लोग मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं उनको, जो लोग मर्चेंट नेवी में उनको, जो लोग मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहते हैं उनको। मैं ये पूरी एक इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रहा हूँ, इस पूरी कम्युनिटी को जोड़ रहा हूँ। ये मेरा सपना है, ये मेरा विजन है, और मैं इसे एक प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना चाहता हूँ। ये मेरी दिली तमन्ना है, राइट। आप चाहो तो कमर्शियल पायलट बन सकते हो, बट यार अब कमर्शियल पायलट 1.25 करोड़ रुपये कहाँ से लाऊं? करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। मर्चेंट नेवी अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं यार, पैसा बहुत बढ़िया है, अभी आगे दिखा दूंगा, इन्वेस्टमेंट कम है, 8 लाख 10 लाख में काम हो सकता है। यहाँ पर 1 करोड़ किसी के पास नहीं होता, ये एक चैलेंज आ गया। मेरा एक दोस्त ऐसा भी था जिसने मर्चेंट नेवी ऑफिसर बना, कुछ पैसे पूसे कमाए और कमर्शियल पायलट बन के आज सेल कर रहा है, एक ही है, फ्लाई कर रहा है। मैक्सिमम लोग यार यही अच्छा कर रहे हैं। फिर कोई है जो कि यार टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलबाला है भाई, लेकिन अभी जैसे ही AI आई है तो अब तो AI कोडिंग भी कर दिया, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टेंशन हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ कि लोग आगे वही बढ़ते हैं जो अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। सपोज करो किसी ने कोई आज से 10 साल पहले सॉफ्टवेयर की कोई चीज़ सीखी थी, वो आज भी उसी पे ही है, तो भाई उनकी नौकरी जाएगी, क्योंकि आपको स्किल को बढ़ाते रहना है और अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है। वहीं कोई बिजनेस कर रहा है, वो 20 साल पहले जो बिजनेस कर रहा था आज भी वो वैसे ही कर रहा है, वही चीज़ कर रहा है, तो वो कल को पिटेगा ही पिटेगा, क्योंकि यू हैव टू इवॉल्व, यू हैव टू डू बेटर। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अपने टेक्नोलॉजी में अपने इंजीनियरिंग करी, इंपॉर्टेंट है कि आपने आपको अपग्रेड करा। AI तो मैं AI के लिए रेडी हूँ, कल को AI का बाप आएगा, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो आप हमेशा मार्केट बने रहोगे, आपकी सैलरी बनती रहेगी, और कल को कोशिश करो अपना कुछ करके जॉब क्रिएट करने की, नॉट बैड आइडिया। डॉक्टर बनना है बनो यार, लेकिन डॉक्टर वो भी है जो 500 रुपये ले रहे हैं, डॉक्टर वो भी है जो 1000 ले रहे हैं, डॉक्टर वो भी है जो एक सर्जरी का कितना पैसा ले रहे हैं, डॉक्टर वो भी है जिन्होंने अपने अस्पताल बनाया। तो ये सपना होना जरूरी है कि हमें अपने अपग्रेड करना, आगे बढ़ना है। बट कंपटीशन में क्या चीज़ें हैं वो समझना ज़रूरी है। एक अच्छे कॉलेज, एक बेहतरीन कॉलेज से करने से फ़र्क पड़ता है, ये मैं आपको पहले बता दूं। किसी ने अगर एम्स से किया है तो फ़र्क है, किसी ने अगर इंजीनियरिंग IIT से करी है तो फ़र्क है। मैं ये नहीं कहूँगा कि IIT से करना बस करियर बन गया, क्योंकि भैया IIT से बहुत लोगों के प्लेसमेंट नहीं हुए हैं, आप देखेंगे तो। बट हाँ, आपको मेहनत करके अपग्रेड करता रहना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत है वो, और वो किसी भी जगह पे हो। आजकल डेटा साइंटिस्ट और AI का बहुत बड़ा बोलबाला है, लेकिन आपको मैथ्स पसंद ही नहीं है और आपको लग रहा है कि मैं डेटा साइंटिस्ट बन जाऊँगा, भाई तुम कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकते, या तुम्हारी मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आपको वो नहीं करना है जो कि आपको लगता है इसका सीज़न आ गया तो मैं कर दूंगा। आपको वो करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और अगर आपको अपना इंटरेस्ट नहीं पता है तो यू हैव टू फिगर इट आउट। तब तक के लिए कुछ बैकअप ढूंढिए। मुझे तो 32 साल में समझ में आया कि मुझे क्या करना है। मैंने कभी बिजनेस का सोचा नहीं था, घुस गया। लेकिन अगर आपको बिजनेस भी करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कैसे आएगा वो भी बात करेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मर्चेंट नेवी में कप्तान वगैरह बन गए, आज अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। मर्चेंट नेवी खास बात ये 6 महीने जहाँ 6 महीने घर बोला जाता है, यार तुम 2 साल 3 साल मत जाओ, पूरा बिजनेस को टाइम तो नहीं हो, वापस हाल पे चले आना। आज 4 साल से मैं नहीं गया, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी वैलिड हैं। अगर मेरा धंधा पिट गया मैं वापस मर्चेंट नेवी में जा सकता हूँ यार। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला बोले कि 4 साल मैं अपना बिजनेस करूंगा, नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा, चैलेंजेस बहुत है, क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। जहाज पे वो चीज़ नहीं है। कंपटीशन की बात करें कमर्शियल पायलट में तो पैसे की जरूरत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अच्छा बनना है, भीड़ है। डॉक्टर बनना है, भीड़ है। डेटा साइंटिस्ट AI के लिए भीड़ है, लेकिन मर्चेंट ऑफिसर के लिए कंपटीशन बहुत कम है। तो योर चांसेस ऑफ स्कोप ऑफ बिकमिंग अ कैप्टन और चीफ एयर और रीचिंग टू द टॉप आर मच मोर। और मर्चेंट नहीं मतलब जिंदगी भर सेलिंग नहीं है बॉस। आपको मैं अब थोड़ा सा यार देखो, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया और मैं गलत हो सकता हूँ। हर प्रोफेशन में बताने जाऊँगा तो ये वीडियो भैया 2 घंटे लंबा बन जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताने, आप बाकी वीडियो सर्च कीजिए, लेकिन थोड़ा सा मर्चेंट नेवी के बारे में बताने आया हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत लोग इस फील्ड को इसलिए ज्वाइन नहीं करते कि भैया उन्हें लगता है कि इसमें बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि यार ये भी है वैसा भी है। आइडियली इट्स अ गुड फील्ड जिसने मेरी ज़िंदगी बदली। गरीबी का मंजर था, कर्जे थे, अगर ये नहीं होते और मुझे ऐसा एवरेज बंदा होता तो मेरी तो बैंड बच जाती मार्केट के अंदर, ये मैं बिल्कुल तय कर सकता हूँ। मैंने जाके बेचा अपना अकेलापन, मैं घर से दूर रहा, सेक्रीफाइसेस करे, मेहनत करी घंटों, लेकिन तनख्वाहें बहुत अच्छी मिली। तो भैया ये इंपॉर्टेंट है। तो यार पहली बात इंटरनेशनल जॉब, यार देखो यार मैं एक साफ बात बोलूँ, अगर घूमने फिरने के लिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो मत करना, ये दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। टैक्स फ्री सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो यार मर्चेंट नेवी आजकल में कप्तान की सैलरी 10 से लेकर 8 लाख से लेकर, चलो कहता हूँ 8 लाख से लेकर 15 लाख रुपये पर मंथ तक जाती है। अब यार अगर आप बात करें 6 महीने आपने सेल कर दिया तो ये अगर 8 लाख मिले तो 48 लाख रुपये बन गए साल के। अगर ज़मीन पे अगर 48 लाख कमाने तो कम से कम 70 लाख का पैकेज होना चाहिए, 80 लाख का पैकेज होना चाहिए। कितने लोगों का है? और ये 80 लाख भी कमाने के लिए बेंगलोर में धक्के खाओगे, मुंबई में खाओगे, ये मैं देहरादून में रहकर कोई बंदा कप्तान कमा रहा होगा।
8 लाख तो बोल रहा हूँ जब वो बेल कैरियर पे कैप्टन है। वहीं अगर ऑयल टैंकर बन गया तो 12 लाख 15 लाख में तनख्वाह हो जाती है, 12 लाख हो जाएगी। LNG बन गया तो 15 लाख पर मंथ होगी, तो कैलकुलेट कर लो अपने आप यार। अगर LNG पे कोई कैप्टन है 15 छिक्के 90 लाख रुपए, 1.5 करोड़ का पैकेज होगा तो होगा। 1.5 करोड़ कितने लोगों का पैकेज है ये जानना जरूरी है। ओके, यू स्टार्ट अर्निंग अर्ली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जल्दी हो जाते हो। स्टार्टिंग सैलरी 25 से लेकर 50,000 रुपये पर मंथ कहूँगा स्टार्टिंग सैलरी है, बट एट अ वेरी अर्ली एज। अगर कोई बोले कि मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैं जस्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यार वो कमाना शुरू करेगा थोड़े टाइम बाद। अगर आप डेस्क साइड से कर रहे हो एट द एज ऑफ 18 यू स्टार्ट। लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रैवल, रिस्पेक्ट एंड ग्रो। देखो यार मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ ट्रैवल, घूमने के लिए जा रहे हो मर्चेंट नेवी में मत ज्वाइन करना। लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट भाई पैसे के साथ मिलती है और आप कैसा काम करो सोसाइटी में उससे मिलती है। मैं मर्चेंट नेवी में लेकिन वहाँ पर बहुत गलत काम कर रहा हूँ, यहाँ पर आके चोरी चकारी करो तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो वो आदमी को मिलती है, प्रोफेशन को नहीं मिलती है। लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ ग्रोथ, यस मर्चेंट नेवी में ग्रोथ। और मुझे लगता है कि दुनिया में पैसे की इंपॉर्टेंस है और पैसे के लिए मर्चेंट नेवी एक अच्छा काम कर सकता है। कोर्सेज टू ज्वाइन भैया आप DNS, BSc नॉटिकल साइंस, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके, मर्चेंट नेवी ऑफिसर में स्टार्टिंग सैलरी 25 से 75,000 पर मंथ, कमर्शियल पायलट की 1 लाख से 2 लाख पर मंथ स्टार्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 40,000 से 1.5 लाख। यार मैं ना ये एवरेज बता रहा हूँ पर मंथ। डॉक्टर MBBS की 50,000 से 1 लाख पर मंथ, डेटा साइंटिस्ट AI की 60,000 से 2 लाख पर मंथ। यार ये ना AI से निकाला हुआ है, ChatGPT से, बाकी लोगों से निकाला, इसका कोई मतलब नहीं है। पीक सैलरी 9 से 16 लाख पर मंथ, कमर्शियल पायलट 10 लाख पर मंथ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 5 लाख से 10 लाख पर मंथ, डॉक्टर की 5 लाख से 8 लाख पर मंथ, डेटा साइंटिस्ट AI की 10 लाख पर मंथ। इसके ऊपर मत जाइए। ये देखो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि कप्तान चीफर की सैलरी के बारे में श्योर हूँ, बट मैंने बहुत सारे पायलट की सैलरी के लिए मैं श्योर हूँ अगर वो बना हुआ है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो हमने तो भैया 10-10 साल के बाद भी एक सॉफ्टवेयर को 1 लाख पे काम करते आज भी देख रहे हैं। डॉक्टर MBBS में भैया हम तो वो भी जानते हैं जो 500 रुपये ले रहे हैं एक विजिट के देखने के, और जो 50,000 रुपये ले रहे हैं या सर्जरी कर रहे हैं, तो डिफरेंस है। सिमिलरली डेटा साइंटिस्ट एंड यहाँ पर स्किल बोलता है। यहाँ पर क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट आप लगातार लगे पड़े और यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कॉपीट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर चांसेस ऑफ ग्रोथ आर मोर यहाँ पर, क्योंकि हर जाट पे कैप्टन और चीफ इंजीनियर है ही है। ओके, वाई चीज़ मर्चेंट नेवी नो नीड टू वेट फॉर 5 to 7 ईयर डिग्रीज। यार इसमें बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में वहाँ पर 4 साल की डिग्री चाहिए होती है, तो ये चीज़ समझने वाली है। सो ये कहना गलत है और मैं ये नहीं बोलूँगा कभी भी डिग्री के लिए वेट मत कीजिए, आपको अपनी नॉलेज एनहांस करनी है। ओके, सो प्लीज़ डोंट से कि नो नीड टू वेट फॉर 5 to 7 ईयर्स डिग्री। स्टार्ट अर्निंग एट द एज ऑफ 18-19, ये सब जगह के लिए नहीं है। अगर आप बीटेक मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भैया यहाँ भी बीटेक में वो चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर आपकी एज 22 से 23 साल हो जाएगी। इंटरनेशनल एक्सपोजर, यार देखो है आप अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलते हो, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ मिलते हो, बट ये कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है चूज़ करने का। स्टार्टिंग अर्निंग एट द एज, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसे प्रमोट करूँ, यस यू स्टार्ट अर्निंग अर्ली, बट लोग ना भटक जाते हैं। लोग नहीं समझते कि कहीं बार लॉन्ग टर्म चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप फिगर आउट कीजिए कि आपको करना कैसे, आपको धंधा करना है, बिजनेस करना है। तो मर्चेंट नेवी के साथ आपने 5-7 साल करे, साथ साथ जब घर पे 6 महीने के लिए आए, आपने साथ साथ अपने स्किल सेट को डेवलप करा, पैसा आपके पास आ रहा है और धीरे धीरे आप चीज़ें सीख रहे हैं। जहाँ पे भी आपको टाइम मिलता है सीखने का, ले भाई मैं अपना शुरू करता, एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ नहीं होता, ये चीज़ है, ये काम आ सकता है। आपको लगता है अपने घर में रह के आपको अपने शहर में ही रहना है, तो मर्चेंट नेवी काम आ सकती है। मुझे नहीं आना यार मुंबई में, मुझे वहाँ की लाइफस्टाइल में नहीं रहनी, मुझे 9 से 5 काम नहीं करना है यार, मुझे वो टेबल जॉब नहीं चाहिए, मुझे कुछ अलग करना है, तो वहाँ ये काम आ सकता है। हाई सैलरीज, नो इनकम टैक्स, यस यार देखो एक एवरेज पर्सपेक्टिव से देखो तो अगर मैं बोलूँ 10 लाख 12 लाख रुपये पर मंथ अगर आज एक चीफ है कैप्टन को सैलरी मिल रही है, और हम लोग एवरेज होते हैं यार, हम जाट पे आके कोई बहुत रॉक सॉलिड कुछ काम नहीं करते, हम मेहनती हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम अपना टाइम बेच रहे हैं, परिवार से दूर रह रहे हैं, अपने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं। बट अगर कोई मुझे बोले कि टॉप नॉच AI साइंटिस्ट, भाई ये तो करोड़ों में जाते हैं ये तो बहुत कम लिख रहा हूँ मैं, बट ये भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग कम है जो टॉप पे हैं। उसी तरह डॉक्टर MBBS MMD, अगर नौकरी में देखो MD में तो हाँ यार ये, लेकिन वहीं पर किसी ने अपना अस्पताल खोल दिया तो अलग बात है। तो यार मर्चेंट नेवी में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शिपिंग कंपनीज खोल दी हैं। हैरी बांगा को सर्च कीजिए, BS टीका को सर्च कीजिए, राजेश उन्नी को सर्च कीजिए, ये फोटो सामने दिख रहे हैं, इनको सर्च कीजिए, इनके बारे में पढ़िए। तो ये चीज़ें जो आपको समझना है। फास्ट प्रमोशन ऑफिसर बाय एज 20-25, यस, मतलब मुझे मानना है कि अगर आप डेस्क साइड पे जाते हो तो आप जल्दी पैसा कमाना शुरू करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि इंजीनियरिंग खराब है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लेगेसी इंजीनियरिंग में भी है। शोर जॉब पे आप जल्दी आ सकते हो। मर्चेंट नहीं मतलब जिंदगी भर सेलिंग करना नहीं है भाई। शोर पे मेरे बहुत सारे बैचमेट्स आ गए हैं और अमेजिंग सैलरीज ले रहे हैं, पैकेज उठा रहे हैं, क्योंकि जहाज तो चल रहा है लेकिन कंपनी तो जमीन पे ही है, उसको भी तो लोग चाहिए, टेक्निकल हैंड चाहिए, डेक हैंड चाहिए, जो कि शिप का ऑडिट करें, सर्वे करें, मैनेजमेंट करें, क्रू को भेजें, 10 चीज़ें हैं यार।
और लोग उसमें अपना बिजनेस भी बना के लेके गए हैं शिपिंग में। तो ये चीज़ है यार। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो, हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं। आपको जानना है कि कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। 5-10 मिनट में ज़्यादा नहीं जा सकता, बट मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐप है मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। ये आप ही लोगों के लिए बना है। हज़ारों लोग डाउनलोड करके इसकी बेनिफिट्स ले रहे हैं और गाइडेंस ले रहे हैं। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो कि आपके दिमाग में, कौन सा कोर्स चूज़ करूँ, नहीं पता है तो डोंट नो स्टार्ट हियर, वो चीज़ है। कोर्स पता है तो उसमें बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, हर एक चीज़, मेडिकल के बारे में गाइडेंस, लेटेस्ट कोई फॉर्म मिस ना हो जाए, हर एक चीज़ उस ऐप में है। तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए, उसको सही से तरीके से रखिए। भाई अगर 12th साइंस की बात कर रहे हैं, डीएनएस, आप डीएनएस बीएससी नॉटिकल साइंस बीटेक कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐप पे मिल जाएगी। आईएमएससीटी करें तो कैसे करें, आईएमएससीटी क्या होता है, क्या एग्जाम में आता है, कैसे करें, ऐप में मिल जाएगा। मेडिकल की कोई दिक्कत है, चाहे वो बीएमआई हो, आई सेट कितनी चाहिए, कॉलेज डिटेल्स, जॉब सेल इन्फो ऐप पे मिल जाएगी। किताब चाहिए वो भी पता चल जाएगी। एनीवेज दिखा देते हैं। किताब चाहिए आपको प्रिपरेशन करनी है आईएमएससीटी की, क्रैक आईएमएससीटी बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको फिर भी कोई पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए, आप 12th पीसीएमए से, नंबर कुछ भी हो, प्लीज़ जेएमडी अकेडमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देहरादून में जेएमडी अकेडमी, जय माता दी हम बोलते हैं। इधर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारी एक और अकेडमी है एसएमवीडी मरीन अकेडमी। अगर यहाँ पर गाइडेंस ना मिले तो आप एसएमवीडी मरीन अकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो बच्चा 12th साइंस के बाद ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी बच्चे ने 12th साइंस के बाद बीटेक कर लिया है मैकेनिकल में या इक्विवेलेंट में, तो वो जीएमई करना चाहता है, एसएमवीडी मरीन अकेडमी आ जाए। अगर उसने 12th साइंस के बाद बीटेक इलेक्ट्रिकल में कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ईटीओ बनने के लिए एसएमवीडी मरीन अकेडमी आ सकता है। अगर उसने 12th साइंस नहीं करी है, कॉमर्स आर्ट्स से करी है, तो एसएमवीडी मरीन अकेडमी से भी गाइडेंस ले सकता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। आई होप मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। और हाँ, हमेशा कोशिश कीजिए जॉब क्रिएटर बनने की, सबसे बड़ा मज़ा उसमें। मैं जब से बिजनेस में आया तब से मैं एक दुकानदार की भी इज्जत करता हूँ, बट आपको ये भी समझना है कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो कि सेल्फ एम्प्लॉयड बनना चाहते हो, उसमें क्या डिफरेंस है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। एक दुकानदार बिजनेसमैन है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये समझाइएगा मुझे। टेक केयर, बाय।